थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हमारा विश्वास है प्रभु आपके साथ है और आप भले चंगे हो। हालेलुया। क्यों ना आज इस दिन जो प्रभु ने हम सबको दिखाया है, इस समय हम उसकी आराधना के लिए अर्पित करें। आइए हम आंखों को बंद करें। आप जहाँ भी बैठे हैं आप प्रभु की उपस्थिति में हो, क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से जमा होते हैं वहाँ उनके बीच में मैं हूँ। आज हमारे बीच में यीशु है, आज आपके साथ यीशु है। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपका स्वागत करते हैं, आपका आदर करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने अब तक हमें संभाले रखा है। धन्यवाद देते हैं जीवित रखा कि हम तेरी आराधना करें। धन्यवाद जहाँ जहाँ तेरे लोग बैठे हैं प्रभु, जहाँ जहाँ हम मिल के आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं, आज हमें छू लेना, आज हमें भर प्रभु। आज हम सारे तेरे ही ओर देखते हैं, क्योंकि तू हमारा सामर्थ और हमारा आश्रय है प्रभु। आज की इस सभा को तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज हमें ये मौका दिया कि हम जीवित यीशु की आराधना करें। सारी महिमा तुझे मिले पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, जो आज हमें धीरज दे रहा है, हमें आत्मा में बढ़ा रहा है और हमारी आत्मिक उन्नति कर रहा है। वचन हमारे लिए रोटी है जो अंतिम दिनों में हमारे आत्मिक बल को बढ़ाएगी। तो क्यों ना आज इस सफ़र को, जो भी हम आज कल जब तक जिंदा है, प्रभु के साथ चले। हालेलुया। आइए, हम कभी व्याकुल नहीं होंगे, हम कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। सियोन के सफर में मेरे
यीशु हमारे साथ है। ओ परमेश्वर के लोगों, निराश नहीं होना, डरना नहीं, रोना नहीं। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके घरों में है, यीशु आपके हृदय में है। हालेलुया, यीशु धन्यवाद। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है। हम इस सफर में कभी निराश नहीं होंगे। हमारी यात्रा अनंत जीवन की ओर बढ़ती जाए, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। परमेश्वर के लोगों, कभी भयभीत ना हो, निराश ना हो। हमारी आशा यीशु मसीह है, जो बादलों पे आ रहा है, जल्दी आएगा, हमारे आंखों से हर एक आंसू पोंछ देगा। यीशु मसीह का वादा सच्चा है और वो पूरा भी होगा। हालेलुया। तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें, क्यों ना कहे, यीशु हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आपने हमसे पहले प्यार किया। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हम मिल के आराधना करें, मिल के यीशु को ऊंचा करें। वो अब तक संभाले रखा है, आगे भी संभालेगा। धन्यवाद यीशु, तू तेरे लोगों के संग है। धन्यवाद। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम। हाथों को उठा के गाए आराधना, यीशु की आराधना, अब्बा पिता की आराधना। ओ आराधना, 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 आराधना। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तो सहारा मेरा। तू हमारा सहारा है यीशु, अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा। तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। हो आराधना, आराधना। गाइए परमेश्वर के लोगों, जीवित यीशु की आराधना कीजिए, आत्मा से भरकर आराधना। छुड़ाने वाले, बचाने वाले यीशु की आराधना, चंगाई देने वाले यीशु की आराधना। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगाई दी। धन्यवाद प्रभु। यहोवा राफा, यहोवा राफा, चंगा किया। धन्यवाद प्रभु। हो यहोवा राफा, यहोवा राफा,
शरीरों में बह रही है, आपको छू रही है। परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे आपको छू रहा है, वो चंगाई दे रहा है, आपके आंसुओं को पोंछ रहा है। प्रभु आपको हिम्मत दे रहा है, प्रभु आपको बल दे रहा है। हालेलुया, आमीन। हो आराधना 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 आराधना, हो आराधना आराधना। स्वीकार कीजिए, आपके घरों में शांति, चंगाई, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हो आराधना 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 आराधना। कहे धन्यवाद यीशु हमें छूने के लिए, कहे यीशु की बड़ाई करे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर सच्चा है, वो यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर। कहे यीशु हम आपसे प्यार करते हैं, यीशु तू हमारे संग है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावंद पिता, तेरे लोगों के बीच में तेरी उपस्थिति को भेजने के लिए धन्यवाद, तेरे लोगों को छूने के लिए धन्यवाद। तू भला परमेश्वर है। आज ये आराधना, ये स्तुति, ये महिमा, ये सारे होठों का फल पिता हम यीशु के नाम से आपको देते हैं। हम घट जाए तू बढ़ता जा। तेरे दास के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु। तेरा वचन हमें आसरा देता है, तेरा वचन सुन के हमारा विश्वास बढ़ता है। अंतिम दिनों में ये वचन हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा करे। तेरे दास के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। सारे लोग कहे आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of Jesus. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और एक हफ्ता परमेश्वर ने आपको मुझे दिया। I thank the Lord because He has added one more week in our lives. आइए इस दैवीय भेंट में, ये मुलाकात में मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। Once again, I greet you and welcome each one of you for our divine और visitation मैं program. विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। And I believe that the Lord is speaking to us through His word. और इन दिनों में हम लोग एक सीरियल को देख रहे हैं, स्वर्गदूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और किस प्रकार के स्वर्गदूत हैं, कैसे ये काम करते हैं, इनका स्वर्ग में क्या काम है। Currently, we are learning about how the angels were created, what is their function, and how do they do their work. सुंदर आराधना के बाद मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और ये समय हमें दिया है, इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। After the beautiful worship that we have had, the Lord has given us time to listen to His word. Let us get into His word. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं। Heavenly great Father, I thank you from the depths of my heart. आपने ये मौका दिया, धन्यवाद। You have given us this opportunity and I thank आप you. ऊंचे हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है। Lord, I pray, may we decrease and you increase through our lives. परमेश्वर तेरे दास तेरे सामने नम्र और दीन होता है परमेश्वर। As your servant, I humble myself before you. इस जीभ इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज परमेश्वर। Send forth your anointing upon my mouth and my tongue. लूसी पे तेरा अभिषेक बना रहे प्रभु। Let your anointing rest upon Lucy, जो Lord, मेरी आत्मिक बेटी है वे। who's my spiritual daughter. सिस्टर देविका पे आपकी आशीष बनी रहे परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें अभिषेक कीजिए, वो वचन पढ़ने में हमारी
हमारी सहायता करती हैं। Bless Sister Devika, Lord. Let your anointing rest upon her, who is helping us in reading the scriptures. सारी मीडिया टीम पर आपकी आशीष बने रहे। Let your blessing rest upon the entire media और team. जितने लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी से आप बात कीजिए। And Lord, I pray, speak to every viewer who's watching us right now through Facebook and YouTube. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise and glory. प्रभु तेरे नाम को महिमा और जलाल मिले। Lord, to your name be the पवित्र praise आत्मा मैं and the आपका glory. स्वागत करता हूँ। Holy Spirit, I welcome you. मुझे और लूसी को एक लय में चलाइए। Enable me and Lucy to flow in one सारी spirit. महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all the praise and the glory. यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमीन। Amen. आइए चलते हैं, देखते हैं स्वर्गदूतों के अस्तित्व के बारे में। Let us study about the existence of the angels. आपको मुझे ये इसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। स्वर्गदूत कैसे हैं, क्या हैं, इन्हें परमेश्वर ने कब बनाया, ये हमारे लिए कैसे हैं, कैसे काम करने का इनका तरीका है। It is essential for us to know how were the angels created, what is their purpose and how do they function. बाइबल में जितने भी वस्तुओं से लेके जितने भी बातों का वर्णन किया गया है उनके हर एक बात का जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। It is essential for us to have knowledge about everything that is mentioned in the Bible. और मैं ऐसे सोचता हूँ कि यदि हम स्वर्गदूतों के बारे में भली भांति जान जाएंगे तो दुष्ट आत्मा क्या हैं उन्हें सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं समझ सकते हैं। I believe that if we were to understand about the angels, then there is no need for anyone to teach about the demons because we can easily understand about them. आइए हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर इनके स्वर्गदूतों के बारे में क्या लिखा है। Let us see what the Bible has to speak about the angels. सबसे पहले हम जाने कि ये स्वर्गदूत जो हैं आत्माएं हैं। First and foremost, let us understand that the angels are spirits. और ये आत्माएं हैं ये, Angels are spirit beings. और परमेश्वर ने इन्हें अपनी सेवा के लिए और आपकी मेरी सेवा के लिए इन्हें नियुक्त किया है। And the Lord has appointed them so that they would minister to you and me. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you, आप अपने जीवन में कई बार आप जब चलते हैं या कई एक्सीडेंट से बच गए हैं, आप इस प्रकार कहते हैं कि अचानक मैं घूम गया, अचानक ऐसा हो गया, ये आप कह रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं जिस दिन आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, एक स्वर्गदूत आपके साथ सदैव है जो आपको सदा बचाता है, आपका लेखा जोखा रखता है और परमेश्वर को हमारा लेखा जोखा दिन भर का जो हमने किया, अच्छा किया बुरा किया, वो सब कुछ देता है। और ये स्वर्गदूतों के कारण ही कई बार हम मृत्यु के मुंह में जाने से बच जाते हैं। many a times we have witnessed in our own lives that we have been saved from the point of death. We were about to meet with a deadly accident as such, but in a fraction of seconds we were saved, and we wonder how were we saved. It was nothing but the angel of God who rescued us. Right from the day we were saved, from that day onwards, the angel of the Lord is being appointed to save us and protect us, and this is how the angels minister to us. In the similar manner, the angels of the Lord also help us in various other things. आइए हम देखते हैं बाइबल में यह प्रकट किया गया है कि परमेश्वर का एक अदृश्य राज्य और एवं अनंत काल का राज्य है। The Bible also tells us there is a kingdom of the Lord which is an everlasting kingdom, and this kingdom of God is invisible to man. जिस तरह आप और मैं अपने अपने घरों में रहते हैं, हमारे रहने का स्थान है, वैसे ही परमेश्वर का रहने का स्थान स्वर्गों का स्वर्ग है, जहाँ पर उसका अनंत राज्य है, वहाँ पर ये स्वर्गदूत रहते हैं। आइए इनके बारे में हम थोड़ा जानकारी जुटाएं। Just as we live in our homes, in the similar manner, our God lives in the heavens, and in his heavenly realm there are angels, and this is the place where the angels live. आइए देखते हैं मत्ती उसके 6 अध्याय और 10वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what the Bible has to say in Matthew chapter 6 verse 10. तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये परमेश्वर का अदृश्य अनंत काल का राज्य है। दूसरा पत्रस उसका 1:11 में देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 Peter 1:11.
वरन इसी रीति से वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के यीशु मसीह के अनंत राज्य में अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। प्रवेश करने पाओगे। जो परमेश्वर का अदृश्य और अनंत काल का राज्य है, ये वहाँ के बारे में पतरस बता रहा है, जिसमें आप और मैं उद्धार पाने के बाद हम प्रवेश करेंगे। ओके, इब्रानी उसका 12वां अध्याय और 28वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Hebrews 12:28. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो। मतलब जो हिलने का नहीं है, ये अनंत काल का राज्य। बाकी सारे राज्य हिला दिए जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग एक और उसका जो अनंत काल का राज्य है, ये हिलेगा नहीं, ये अस्तित्व में रहने वाला है। इसके बारे में संत पौल इब्रानी की पुस्तक के अंदर ये लिख रहा है। Here we find that the Saint Paul had addressed to the believers in the letter of Hebrews. He says very clearly that the angels of God are there, and the kingdom of God is an everlasting kingdom. अब हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का अनंत काल का राज्य है। This is the everlasting kingdom of God. अब इसे और समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एक राजा है, उसका एक बड़ा राज्य है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतना बड़ा साम्राज्य को उसे चलाना है तो अकेला नहीं चलाएगा। उसके सेनापति होंगे, सेना होंगे, उसके कामकाज को देखने वाले सारे लोग होंगे। इस प्रकार से एक राज्य चलता है। Let me give you one example. If there is a king, there has to be his own kingdom, and this king cannot function all by himself. He needs several people to assist him, like he needs a commander of the army, he needs various other people, he needs the people who are there in the army. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, आदि और अनंतकाल परमेश्वर है, जिसने इस संसार को बनाया, स्वर्गों को बनाया, जहाँ पर वो स्वयं रहता है, और वहाँ पे कामकाज को देखने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसने वहाँ पर स्वर्गदूतों को बनाया, जहाँ पर हम देख सकते हैं स्वर्गदूतों, ये जो है एक आत्मिक प्राणी है, ये स्वर्गों के अंदर रहते हैं। Just as it happens in the earthly realm, in the similar manner, even God who rules in the heavenly realm has several angels, the spirit beings who are there to help him in assisting his work. अब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत दो प्रकार के हैं, अच्छे स्वर्गदूत हैं, बुरे स्वर्गदूत हैं। Now we know that there are angels who are of two kinds. One angels who always do good, and another set of angels who do bad. अब आप कहेंगे कि परमेश्वर ने बुरे लोगों को क्यों बनाया? भाई, बुरे स्वर्गदूतों को नहीं बनाया, लूसीफर के साथ मिलकर ये अलग हो गए, उसके बहकावे में आ गए, इसलिए बुरे हो गए और इन्हें स्वर्ग से उठा के परमेश्वर ने फेंक दिया। Now you may be questioning in your heart, why did God make evil angels? God did not make any kind of evil angels. Those angels turned into evil beings when they came in under the provocation of Lucifer. अब हम देखते हैं कि अच्छे स्वर्गदूत जो हैं मानव जाति के लिए सेवा के लिए कार्यरत हैं, वो उनकी सेवा करते हैं। And we know that the angels, those who are the good spirit beings, they are being created so that they would minister unto people. और जो बुरे स्वर्गदूत हैं वो मानव जाति के लिए कार्यरत, वो भी कार्यरत हैं, पर वो बुरे कामों को करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। In the similar manner, the bad angels, so the evil angels, they also work for the for human beings, but they work with evil intention to cause harm unto human beings. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पूरे बाइबल के अंदर 300 से भी ज्यादा बार स्वर्गदूतों का उल्लेख आया है। In the Bible we see more than 300 times the name angel is being mentioned. आगे हम लोग देखते हैं कि अनादि से अर्थात आदि से पहले, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा विद्वान थे। Right before the creation of this world, Father God, Father Son and Father Holy Spirit existed. और त्रिएक परमेश्वर ने आदि में अर्थात सृष्टि के आरंभ में स्वर्गों और पृथ्वी इस सृष्टि का निर्माण किया है। And the God who is the all beginning had created the heavens. बाइबल बताती है स्वर्गों लिखा है, इसका मतलब कई लोग कहते हैं 7 स्वर्ग है, 7 नहीं सर, बाइबल के अनुसार 3 स्वर्ग हैं।
when the Bible mentions heavens, so many people say there are 7 heavens, but according to the Bible, there are not 7 heavens, only 3 heavens. और एक पृथ्वी बनाई जहाँ पर मानव जाति रह सकता है, जहाँ पर आपको मुझे रहने के लिए परमेश्वर ने रखा है। बाकी बहुत सारे ग्रह बनाए, वहाँ पे मानव जाति नहीं रह सकता है। Then similarly, God created the earth, and this is the place where human beings have a conducive atmosphere for their survival. Apart from the earth, God has created many other planets too. अगर हम देखें इब्रानी बाइबल में उत्पत्ति 1:1 में ऐसा लिखा है ये। In the Hebrew Bible, in Genesis 1:1, it is written. तो इसका मतलब है कि स्वर्ग एक नहीं अनेक है। अनेक का मतलब है 3 स्वर्गों से ये बना हुआ है। परमेश्वर ने 3 स्वर्गों को बनाया है। God made the heavens. In other words, God has not created one heaven, but more than one heaven. आगे हम इस बात में को देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को रचा है, या उसको रचने का अर्थ क्या है। जो पहले नहीं था उस वस्तु को पैदा करना या अस्तित्व में लेके आना। What does it mean to create? Anything that is created never existed before. हम देखते हैं शून्य में से जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ पैदा करना या उत्पन्न करना। इब्रानी में इसके लिए एक शब्द आया है, वो है शब्द का नाम है 12 शब्द आया है। Anything that did not exist before, and if it was created, means it was created out of nothing, and there is a specific word in Hebrew which is being used for it. और हम बाइबल के अंदर उत्पत्ति के पहले अध्याय के अंदर हम लोग इस 12 शब्द को 3 बार हम लोग देखते हैं। And the Hebrew word for it is bara, and it is being repeated thrice. आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 1:1 में। Genesis chapter 1 verse 1. Yes. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एक्चुअली यहाँ पे जो आकाश लिखा है, अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे हेवेंस, वहाँ पे शब्द है, बहुवचन आया है। यहाँ थोड़ा सा ये है, आकाश जो है यहाँ पे आया है, लेकिन स्वर्गों हिंदी में दूसरी जगह ट्रांसलेट स्वर्गों, और इंग्लिश में हेवेंस, मतलब एक से ज़्यादा है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पे 12 शब्द ये आया है। दूसरा हम देखेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 1:21 में क्या परमेश्वर का वचन लिखा है। Genesis 1:21. इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े 21 ना जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की। और हम लोग यहाँ देखते हैं 1:1 में, उत्पत्ति 1:1 में देखते हैं विश्व मतलब संसार की परमेश्वर ने सृष्टि की है, और 1:21 में हम देखते हैं जन जंतुओं की परमेश्वर ने सृष्टि की है। तीसरे में हम देखते हैं उत्पत्ति 1:28 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव की सृष्टि की है। In Genesis 1:1 we see how God created the heavens and the earth, and in verse 21 we see how he created aquatic creatures, and in verse 28 we see how God created human beings. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भौतिक द्रव्य की प्राकृतिक जीवन और आत्मिक जीवन की सृष्टि इस प्रकार हुई है, या उसे बनाने का अर्थ है। And from this we can understand how God created the world. जो पहले से पदार्थ या सामग्री द्रव्य पहले से उपलब्ध है, उसे लेकर नई चीज को तैयार करना, ये एक उद्देश्य था। In other words, things that existed before, using those things, God created something new. That was his only purpose. लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने स्वर्गों और इस धरती की सृष्टि एकदम से की है। But we know that God created the heavens and even the creatures of the sea all of a sudden. और अब हम लोग देखते हैं कि बाइबल के अंदर लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। And we know that the earth was without any form, it was completely void. Yes, 1:2 में, उत्पत्ति 1:2 में हम पढ़ेंगे तो लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। And verse 2 tells us very clearly that the earth was without any form and it was void or empty. या मूल भाषा इब्रानी में अगर हम देखें तो ये इसका मतलब है पड़ी थी के लिए हो गई लिखा है।
And if you read it in the original language, there we find in the Hebrews that it already talks about the past tense. फिर ये कैसे हो गई, ये इसकी भी जानकारी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। Then it is essential for us to understand how did this event turn into past tense. फिर हम देखते हैं कि बाइबल बताती है सुनसान और बेडौल होने के बाद पृथ्वी को वापस परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर क्या किया है, परमेश्वर ने वापस से तैयार किया है या बनाया है। Then this earth which was completely void and without any form, then how did God make this earth and fill this earth? It is essential for us to understand it. या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि जो है एक दिन में या एक क्षण में की, या फिर बाइबल बताती है कि परंतु पृथ्वी को 6 दिन में उसने बनाया या सुधारा है बाद में। The Bible tells us that God began his work of creation, but it went on for another 6 days as such. How is it that the Lord took this time? लेकिन जब परमेश्वर ने स्वर्गों की सृष्टि की, तब हम देखते हैं सूर्य चंद्रमा तारों की सृष्टि की, साथ ही उसने स्वर्गदूतों की भी सृष्टि वहां पर की है। The time when God created the heavens, that is the time when he created the planets and he created even the angels. और हम इस प्रकार देखते हैं कि एक स्वर्ग के अंदर हम स्वर्गदूतों को हम लोग देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें सृजा है। We see the heavens in the heavenly realm because that is the place where the Lord created them. बाइबल में मैंने आपको पहले बताया कि 3 स्वर्गों की चर्चा की गई है। Already I had told you there are 3 angels which are being mentioned in the Bible. पहला जो स्वर्ग जो है वो है क्या बोलते हैं, नभ मंडल है या वायुमंडल है, और उसके बाद दूसरा जहाँ नक्षत्र हैं, सूर्य चंद्रमा तारे और ग्रह रखे हैं, और तीसरा जो है स्वर्ग का स्वर्ग जहाँ पे स्वयं परमेश्वर का अब अस्तित्व है। First heaven is the sky. The second heaven is a universe where we find all kinds of stars and planets as such. And the third heaven is the place where God Almighty exists or resides. आइए देखते हैं पहला राजा उसके 8 के 27 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला राजा 8 का 27। First Kings chapter 8 verse 27. यस। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? पृथ्वी में वास करेगा, स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में परंतु भी सबसे ऊंचे स्वर्ग में तू नहीं समाता। हालेलुया। बाइबल बताती है ऊंचे स्वर्ग में परमेश्वर नहीं समाता, मतलब परमेश्वर का एक अस्तित्व है, एक रहने का स्थान है। हालेलुया। यस। From this verse we understand there is a place for God to abide and God exists in the heavens of heaven. और ये तीसरा स्वर्ग जो है वहां पर परमेश्वर का सिंहासन है। And the throne of God exists in the third heaven. और हम बाइबल में और एक वचन देखेंगे, दूसरा इतिहास 2 के 6 को। 2 Chronicles 2:6. परंतु किसमें इतनी शक्ति है कि परंतु इसमें इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए, वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। हालेलुया। यस, यहाँ पर लिखा है कि स्वर्गों के स्वर्ग में भी वो नहीं समाता, उसका अस्तित्व वहाँ पे है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि बाइबल में उसके राज्य के तीसरे स्वर्ग के बारे में लिखा गया। आगे पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 के 2 में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यस। 2 Corinthians 12:2. यस। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ 14 वर्ष हुए कि 14 वर्ष हो गए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे स्वयं ये संत पौल है
जिसे पथराव करके मारा गया था, तब वो वहाँ पर मर चुका था और तीसरे स्वर्ग में उसे उठा लिया गया था। और वहाँ पे वो कहता है, वो अपने अनुभव कहता है, देह सहित या देह रहित वहाँ तक वो गया था। मतलब 3 स्वर्गों के बारे में जहाँ पर परमेश्वर का अस्तित्व है, वहाँ परमेश्वर उसे लेके गया था। वहाँ कई चीज़ें उसने देखी होंगी और वह कहता है उसे अपने मुंह पे लाना ये संभव नहीं है, या वो बताना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो अनेक अचंभे चीज़ें उसने देखी होंगी। तो ये स्वर्गों के स्वर्ग के बारे में संत पौल यहाँ पर बता रहा है। We find in 2 Corinthians chapter 12 that St. Paul is telling us about his experiences that he had about the heavens, the visions and the revelations. And he says that he had such kind of revelations that it is not possible for any human being to describe it perfectly. आइए हम लोग देख रहे हैं स्वर्गदूतों का अस्तित्व। We are studying about the existence of the angels. फिर हमने परमेश्वर के अनंत काल के राज्य के बारे में देखा। Then we learned about the eternal kingdom of God. जो स्वर्गों के स्वर्ग में उसका सिंहासन है वो देखा। And we learned about his throne which is there in the heavens. बाइबल में लिखा है, उसके स्वर्गों के स्वर्ग के बारे में लिखा है। The Bible tells us in the heaven of the heavens. फिर हमने अच्छे और बुरे स्वर्गदूतों के बारे में देखा। Then we learned about good angels as well as bad angels. फिर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि को बनाया है। Then we learned how did God create this world. और अब हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर, और फिर हम लोग ने देखा अच्छे स्वर्गदूत भी हैं, बुरे स्वर्गदूत भी हैं। Then we learned that there are good angels as well as evil angels. इस प्रकार हम लोग देखते हैं मानव की सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बना दिया था। In this manner we had seen that God created the angels even before he created human beings. अब हम देखेंगे और थोड़ी बात समझेंगे। अब हम चलते हैं, हम लूसीफर की ओर चलते हैं। Now we shall understand few more things about Lucifer. अब सवाल आता है कि शैतान को परमेश्वर ने क्यों बनाया? Now the question that arises is why did God created Satan? भाई परमेश्वर ने शैतान को कभी नहीं बनाया। Let me tell you, God did not create परमेश्वर Satan. का प्लान मानव जाति के लिए और उसकी योजना बहुत ही अलग थी। God had amazing plans, absolutely very different for human beings. परमेश्वर के ब्लूप्रिंट के अंदर में शैतान कहीं नहीं था। In the blueprint of God, Satan never existed. लेकिन पिछले हफ्ते में हमने जब बाइबल स्टडी जब हम लोग वचन देख रहे तो उसमें हम लूसीफर का और मैंने उल्लेख किया था, और मैंने आपको बताया कि लूसीफर जो है 5 बार मैं, मतलब वो परमेश्वर ने जो कुछ भी उससे दिया उसमें संतुष्ट नहीं था। वो परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन रखना चाहता था। वो चाहता था कि स्वयं सृष्टिकर्ता उसकी आराधना करे, और उसके अंदर एक प्रकार का घमंड और एक प्रकार का अहंकार उसके अंदर आ गया था। Last week we had learnt about the nature of Lucifer, that how his heart was filled with pride and how he desired to become greater than God. And we find that 5 times he had said, I. अब हम लोग थोड़ा और उसमें से हम देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर सब लिखा है। आदम से पहले की एक पृथ्वी थी, जब परमेश्वर ने पहले उसे बनाया था, उस समय उस पृथ्वी के ऊपर लूसीफर रहता था। There was an earth which was created even before the existence of Adam, and this was the earth where Lucifer lived. या फिर हम कहेंगे लूसीफर की पृथ्वी। In other words, we can say the earth which belonged to Lucifer. जैसे आपके मेरे लिए रहने के लिए घर है, परमेश्वर के लिए रहने के लिए घर है, वैसे ही लूसीफर के रहने के लिए स्थान परमेश्वर ने आदन का बगीचा बनाया था। Just as you and I, we have a place for us to reside, in the similar manner, God had created the Garden of Eden so that Lucifer can live over there. बाइबल बताती है सबसे पहले कि पृथ्वी की सृष्टि परमेश्वर ने आदि में ही की थी, पर बाद में वो सुनसान एवं बेडौल हो गई थी। The Bible clearly says that God created the earth in the very beginning, but the earth was void and it was absolutely formless later on. वो क्यों हो गई, वो कैसे हो गई, इस प्रश्न का उत्तर हमें परमेश्वर के वचन को ढूंढने से ही मिलेगा। We can find the answer. Why did the earth become void? Why was the earth formless? Only after reading the word of God. क्योंकि वचन के अंदर सारी जानकारी परमेश्वर ने लिखी है। Because the entire detailed information is written in the word of God. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। यशायाह उसका 34वां अध्याय 34वां अध्याय और 16वां पद क्या कहता है। Let us see from the Bible Isaiah chapter 34 verse 16.
यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ के पढ़ो, इनमें से एक भी बात इसमें से एक भी बात बिना पूरा हुए बिना पूरा हुए ना रहेगी, ना रहेगी। कोई- हालेलुया। हाँ, आगे। कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है, यह आज्ञा दी है, और उसी की आत्मा ने उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। आत्मा ने मेरी आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया। कोई कहे आमीन। हालेलुया। हर एक वचन का एक जोड़ा है जिसे हमें बाइबल के अंदर ढूंढना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 31,173 वचन हैं, हमें एक एक जोड़े को ढूंढना है। बड़े अच्छे जोड़े परमेश्वर ने रखे हैं और उसके अंदर रहस्य परमेश्वर ने रखे हैं। There are more than 31,000 verses in the Bible, and every verse is connected to another verse. That is the reason why it is essential for us to find the right matching pair of that particular verse in the Bible. हमें पहली बात वचन से हमें यह समझना है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु उसमें बसने के लिए उसे बनाया था। ये बात हमें सबसे पहले जाननी है। First and foremost, we must understand God did not create the earth so that the earth would remain void, but God created the earth so that it would be inhabited. मान लीजिए आपने एक सुंदर महल बनाया या घर बनाया या आपने अपने लिए एक बंगला बनाया, तो क्या आप बनाने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? आपने किस मकसद से बनाया कि उसमें मैं रहूंगा या कोई रहेगा, यही आपका स्वप्न ये होता है। ऐसे ही बना के छोड़ देना नहीं। जब आप मनुष्यों के ऐसे सोच सकते हैं, तो परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाकर उसे सुनसान और बेडौल कैसे छोड़ सकता है? Imagine that you have got a new house and you are constructing it as such, and you are constructing it with a desire and a purpose to live in that house as such. Or even if you don't live over there, maybe you might ask somebody else to live in that house. If we as human beings have such kind of intentions, then think about God's heart. आइए चलते हैं और आगे देखते हैं यशायाह 45 के 18 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us see from the word of God. क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, हाँ, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसी ने उसी को स्थिर किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा बसने है। के लिए रचा। वही योग कहता है, वो ये कहता है, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है, और दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। तो इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं रचा है। From Isaiah 45 verse 18 we can say God did not create this earth so that it would remain void. तो हम देखते हैं जब परमेश्वर ने इस आदि में जब पृथ्वी को बनाया, तो उसमें कोई निवासी आदम उसमें नहीं था और हवा नहीं थी उसमें। When God created the earth in the beginning, at that time there was no Adam or Eve to live on that earth. उसमें आदम और हवा नहीं थे। Adam and Eve did not exist at that time. अनादि में जो परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई, उसमें आदम और हवा नहीं थे। वो उसके पहले की पृथ्वी है वो। In the beginning, when God created the earth, that is the time when Adam and Eve did not exist. Adam and Eve existed after that. क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य की सृष्टि के बाद, जो मनुष्य की सृष्टि जो है वो बाद में हुई है। हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और उसके 26 और 27 में हम लोग देख सकते हैं। According to Genesis chapter 1 verse 26, we know that man was created later on. यस, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पृथ्वी पहले जो पृथ्वी परमेश्वर ने बनाई थी वो सुंदर थी, उसमें पशु पक्षी विद्यमान थे। Let me tell you, the earth that God created and which later on became void, which became formless, was a earth which was beautiful and where even animals existed. लेकिन उस पृथ्वी में आदम और हवा नहीं थे। But remember, on that particular earth, Adam and Eve did not live. आइए वचन से हम ढूंढ के पढ़ते हैं। Let us search from the scriptures and understand it. उसका चौथा अध्याय 23, 24 और 25 में क्या लिखा है? Jeremiah chapter 4 verse 23 to 25. यस।
मैंने पृथ्वी पर देखा, मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी, सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा मैंने क्या देखा? कि कोई मनुष्य भी ना था, कोई मनुष्य भी ना था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। सब पक्षी भी उड़ गए थे। मतलब पक्षी उड़ गए थे, इसका मतलब उस समय में पक्षी थे। Here the Bible says very clearly in Jeremiah chapter 4 verse 25 that all the birds of the heavens were fled. It means that even birds existed. बाइबल बताती है, अगर हम ये सब चीज देखें तो उस पृथ्वी में परमेश्वर की अदन नामक एक बारी थी वहां पे। In other words, we can say there was a place which was called Garden of Eden आइए on देखते earth. हैं यहेजकेल उसका 28वां अध्याय और 13वां वचन क्या कहता है। Let's see what Ezekiel chapter 28 verse 13 has to say. यस, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। अदन नामक बारी, ये लूसीफर के लिए लिखा कि वो अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्रा, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। हालेलुया। तो इस प्रकार हम देखते हैं लूसीफर और उसके असंख्य दूतगण उस अदन नामक बारी में रहा करते थे। From Ezekiel chapter 28 verse 13 we can say Lucifer as well as various other angels existed in the Garden of Eden. भाई याद रखिए, बाइबल में लूसीफर शब्द जो है हिंदी बाइबल में नहीं आया है, लेकिन उसके बदले भोर का तारा कहा गया है। Remember one thing, the word Lucifer does not exist in the Hindi Bible, but instead of Lucifer, the word morning star is mentioned. आइए देखते हैं यशायाह उसके 14 के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see Isaiah chapter 14 verse 12. Yes. हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भोर का तारा उसे नाम दिया गया, परंतु अंग्रेजी बाइबल में लूसीफर शब्द आया है। The Hindi Bible does not have the mention of the word Lucifer. He's addressed as the son of morning. But in the English Bible, it is being mentioned clearly. यस, इस शाब्दिक अर्थ है प्रकाशवाहक, जो लूसीफर लैटिन भाषा का शब्द है। The word Lucifer in the Latin language means one who bears light. और यहाँ पर हम देखते हैं लूसीफर नाम से पुकारा जाता है शुक्र ग्रह। And he is also known as शुक्र ग्रह, Venus. या और इसे भोर का तारा कहा गया है। Lucifer is also addressed as Venus. He is also addressed as son of the morning. अगर सचमुच में देखा जाए, भोर का तारा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो महिमा और तेज से भरा हुआ है। But in reality, Jesus Christ is a son of morning who is filled with glory. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लूसीफर उस संपूर्ण निष्पाप धरती में अदन की बारी में रहा करता था। We can say that Lucifer lived on this earth which was absolutely sinless. और वहां से वो स्वर्गों के स्वर्ग में परमेश्वर के सामने या पवित्र पर्वत पर आया जाया करता था। And from the earth he would go to the heavens, and from there he would go and minister. और यही पर्वत जो है, यही स्वर्ग का सिय्योन पर्वत भी है। And this was the city of Zion. इस प्रकार हम देखते हैं पृथ्वी के इज़राइल देश के यरूशलेम में उसमें सिय्योन पहाड़ है, उसी प्रकार स्वर्गीय यरूशलेम में भी सिय्योन ये है। Just as Mount Zion exists in Jerusalem, in the similar manner, Mount Zion also exists in the heavens. Yes. मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के बहुत सारे विद्वान जो लोग हैं वो इस प्रकार समझते हैं स्वर्गदूतों के 3 विभाग हैं, और उन 3 विभागों के अंदर 3 सेना नायक हैं या प्रमुख लोग हैं।
There are scholars of the Bible who believe that there are 3 divisions in the heavens for the angels, and every section has one commander in chief. यस, एक पहला विभाग जो है संदेश वाहक दूतों का है और उसका प्रमुख जो है और कोई नहीं, गैब्रियल है। There is one section of the angels, and they are the messengers of God, and the angel Gabriel is considered to be the chief of all the messengers. तो हम देखते हैं कि लूका उसके पहला अध्याय 1:26 में क्या लिखा है। Let's see what Luke 1:26 has to say. यस, छठवें महीने में 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। एक कुंवारी के पास भेजा गया। हालेलुया। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक संदेश लेके स्वर्ग से एक नासरत के अंदर एक कुंवारी के पास मया मरियम के पास वो भेजा गया। और एक पढ़ेंगे हम लोग लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय 11 और 19वां पद। 11 और 19वां पद। Yes. Luke 1:11 and 19. उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उस समय परमेश्वर का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। 19 स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हालेलुया। हम ये देखते हैं कि इस 11 और 19 के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता से वो बात कर रहा है और वो कह रहा है मैं वेदी के सामने खड़ा हूँ और मैं परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूँ और जो भी परमेश्वर उसे संदेश मानव जाति के लिए देते हैं, ये उस समय की बात है, या आज भी जो भी संदेश होंगे ये गैब्रियल हमारे लिए संदेश लेके आते हैं। यस, We find about the work or the function of the angel Gabriel in Luke chapter 1 verse 11, 19 as such, and even verse 26, how this angel brings the message from the Lord. यस, इस प्रकार हम देखते हैं कि नए नियम में स्वर्गदूत जो है गैब्रियल जो है संदेश वाहक है, उसने अपने संदेश को दिया है। अब हम देखेंगे पुराने नियम के दानियल उसका 8वां अध्याय और 16वां पद। Let us see from the book of Daniel chapter 8 verse 16. वर्स 16. 8 का 16। तब मुझे उले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार के कहता था, हे जिब्राइल उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। हालेलुया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिब्राइल को कहा गया है कि दानियल को जो उसने देखा है उसकी बातों को समझा दे, मतलब उसका उत्तर या उसके जो भी उसने देखा है उसका अर्थ उसे बता दिया जाए। 9 का 21 हम लोग देखेंगे, दानियल 9 का 21। Daniel 9:21. तब वो पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था। मतलब यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि वापस कुछ तो भी एक संदेश ले गया, जिसे उसे पहले बार देखा था, अब दूसरी बार देख रहा है, मतलब कोई संदेश उसके पास आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं 3 प्रमुख के अंदर जो जिब्राइल जो है उसका काम जो है परमेश्वर की ओर से संदेश मनुष्य तक लेके आना, प्रभु के दासों तक लेके आना, इस प्रकार का काम होता है। In the Old Testament, we find that the angel Gabriel did exist, and his work was to bring the message to the people. अब दूसरे विभाग के अंदर हम देखते हैं युद्ध करने वाले या दुश्मनों को दंड देने वाले दूतगणों का एक प्रमुख है जिसका नाम मिखाएल है। Then we find another section in heaven which is responsible for giving justice unto the people or for causing war as such. And the chief of this particular section is Angel Michael. Yes, आगे हम देखेंगे दानियल उसका 10वां अध्याय 13वां पद हम लोग देखेंगे, 13 और 21। Daniel chapter 10 verse 13 and 21.
फारस के राज्य का प्रधान फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, 21 दिन तक मेरा सामना करते रहा, परंतु मिकाएल मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, मुख्य प्रधानों में से एक वह है, मेरी सहायता के लिए आया। वो मेरी सहायता के लिए आया। हालेलुया। तो हम इस प्रकार देखते हैं मिकाएल जो है उसकी सहायता के लिए आया। और फिर उसके बाद अगर इस अध्याय में देखें, दानियल का पहले दिन ही उत्तर आ गया था, लेकिन उसे कुछ दुष्ट ताकतों ने रोक के रखा था और मिकाएल ने उनको खात्मा किया। और फिर दानियल का संदेश उसके पास पहुंचा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं युद्ध करने का जो डिपार्टमेंट है या युद्ध करने के लिए कुछ स्वर्गदूत हैं जो आक्रामक हैं, और उसका जो प्रमुख है मिकाएल है। We find that there are angels of warfare, and Michael, the angel, is responsible of, or he is in charge of this entire department of spiritual warfare. आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12 के 7 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what Revelations 12 verse 7 has to say. यस। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। तो हम देखते हैं मिकाएल और उसके जो उसकी सेना है या स्वर्गदूत हैं वे ये काम करते हैं। लड़ने का एक भाग है, संदेश देने का एक भाग है। ओके, यहूदा उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। यहूदा अध्याय का 9वां पद पढ़ेंगे। Let's read Jude verse 9. परंतु प्रधान स्वर्गदूत प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे, परमेश्वर तुझे डांटे। यस, यहाँ पे हम देखते हैं शैतान हरदम किसी भी चीज को लेके उसका वाद विवाद करता है, लेकिन मिकाएल ने उसे डांटा या फिर कहा परमेश्वर तुझे डांटे उससे ये गाय। तो इस प्रकार हम लोग मिकाएल के काम को हम लोग देखते हैं। Here we can see the work that is being performed by the angel Michael. और तीसरा हम जो देखेंगे, हम लोग जो देख सकते हैं बाइबल के अंदर, तीसरा प्रमुख दूत जो है गैब्रियल और लूसीफर, उसके साथ में और एक है लूसीफर, जिसने स्वर्गों के स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति आराधना का काम किया है। Apart from the angel Michael and Gabriel, there was another angel called Lucifer who was created so that he would worship God in the heavens. और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके ही पंखों के अंदर या उसके शरीर के अंदर सारे वाद्यों को उसके अंदर रख दिया था। तो आप सोचिए किस प्रकार जब वो प्रभु की आराधना करता था, किस प्रकार की आराधना हुआ करती थी। लेकिन हम देखते हैं लूसीफर अपने स्थान पर, ये दो जन जो है गैब्रियल और मिकाएल आज भी अपने स्थान पे कायम हैं, लेकिन लूसीफर अपने घमंड के कारण स्वर्ग से फेंक दिया गया और यही शैतान बना। We know about Lucifer. When God created him, God had made certain various kinds of instruments to exist even in his wings, and that is how he was able to worship God even with music. And at the same time we also find angel Gabriel and angel Michael who were there along with Lucifer. They are still holding their position, but it was only Lucifer, because of pride, he lost his position. और बाइबल बताती है परमेश्वर ने लूसीफर को एक आभूषणों से भरा था, मणियों से भरा था। अगर आप यज़केल उसके 28 के 13 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट रखे थे। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे तैयार किए गए थे, मतलब उसी दिन रखे थे। परमेश्वर ने इतने सारे गिफ्ट्स, उसने सारे सौंदर्य के साथ उसे सिरजा था, लेकिन वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाया और परमेश्वर के राज से फेंका गया वो। And the same Lucifer turned into devil or Satan later on. And we know that the time when Lucifer was created, God had created him to be a very beautiful being and with full of various kinds of precious stones as such. But because of his pride, he was being thrown off from the heavens. परमेश्वर के लोग, आप लोग सोचते होंगे हम स्वर्गदूत के बारे में क्यों सुन रहे हैं।
People of God, you may be wondering in your heart, why is it that we are लेकिन listening हम about the जाने angels? परमेश्वर ने इन्हें किस प्रकार सृजा है, ये इनकी रचना की है, ये कौन है, क्या है, इनकी भली बात हमें जानकारी। अगर हम स्वर्गदूतों के बारे में बड़े गहराई से और समझदारी से समझ जाएंगे तो दुष्ट आत्माएं क्या हैं उनके बारे में समझना ना समझें तो भी हम बहुत कुछ समझ जाएंगे। परमेश्वर अद्भुत और महान है। Lord, it is essential for us to understand about the angels. Who are the angels? Why did God create them? And various other things. And what is their function? If we understand and know very well about the angels, then it will be very easy for us to understand about the demons. आपको मुझे बाइबल का भला बाती जानकारी होना बहुत जरूरी है। It is essential for us to have a thorough knowledge about the फिर आने Bible. वाले समय हम देखेंगे सराफ स्वर्गदूत कौन है, करूब ये स्वर्गदूत कौन है, इनके काम क्या हैं, स्वर्ग में परमेश्वर ने इन्हें कौन से ओहदे में रखा है, ये क्या क्या करते हैं, इन सब की भली बातें या जानकारी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। In the coming days, we shall also learn about the cherubims and the seraphims. What is their purpose? Why did God create them? जो स्वर्गदूत गिर गए, लेकिन जो अभी भी स्थिर हैं या अस्तित्व में हैं, वे आज भी अपने परमेश्वर का आदर और सम्मान कर रहे, सेवा कर रहे हैं। और जो प्रभु के उपस्थिति में जो स्वर्गदूत हैं, वो अपने 6 पंखों से अपने मुंह को अपने शरीर को ढाक लेते हैं और कहते हैं यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। There are angels who were created and who were fallen, and these fallen angels are in fallen state even today. But there is another section of angels who continue to do their work for the Lord. They minister, they are the ones who honor the Lord, and we find the cherubims who cover themselves with the wings and they just say, Holy, holy, holy art you, O और God. मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्गदूत जो हैं ये पुरुष हैं, पुल्लिंग हैं, मेल हैं। ये Remember one thing, angels are masculine gender. लेकिन दुनिया के लोग इसे एक परी के रूप में दिखाते हैं, ये चीज गलत है। But the world portrays angels as fairies, which is absolutely wrong. मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्गदूतों के अंदर शादी विवाह नहीं होता है। Let me tell you, there is no give and take of marriage among the angels. हालेलुया, वे लोग स्वर्ग के अंदर हैं। आगे हम लोग देखेंगे, प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप लोगों को आशीष में करे। आइए हम प्रार्थना करते The हैं। angels exist in the heavens. We shall continue to learn more about the angels later on. May the Lord bless you through this teaching. पिता, मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Father God, I thank you from the depths of my हम घट heart. जाएं, आप ऊंचा जाइए, हमारी प्रार्थना है। We pray, Lord, may we decrease and you increase through our lives. हमें बताई, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you for all the things that you have told पिता, हमें us. स्वर्गदूतों के बारे में और बताइए परमेश्वर। Lord, speak to us more about the angels. परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, स्वर्गदूत हमारी और हमारे कामों के बड़े ध्यान से हमें देखते हैं परमेश्वर। The angels observe us and our work very minutely. लेकिन सुसमाचार का काम तूने स्वर्गदूतों को नहीं, तूने हमें दिया है परमेश्वर। But you haven't assigned the task of spreading your gospel to the angels but to us. हमें तेरे कामों में विश्वास योग्य बना। Help us, O Lord, to be faithful in your सारी work. महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all the praise and the glory. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष प्रभु यूट्यूब पे हमें सुनने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।